राज्य विस्थापन की अगर बात करें तो विस्थापन केवल झारखंड राज्य की समस्या नहीं है। विस्थापन का मतलब होता है कि चाहे उद्योग के माध्यम से, खनन के माध्यम से अथवा अन्य योजना परियोजनाओं के माध्यम से जब किसी किसान की जमीन को अधिग्रहण किया जाता है तो उसे विस्थापित होना पड़ता है। यानी विस्थापन का दंश, विस्थापन का दर्द, विस्थापन की पीड़ा अभी तो केवल झारखंड ने नहीं पूरे विश्व ने देखा है। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, दुनिया के सभी देशों ने विस्थापन की समस्याओं को देखा है। लेकिन झारखंड के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जमीन देने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, विस्थापित होने के बाद अगर किसी को दुत्कार मिला है, जिसे नियोजन न मिलकर थाना प्रशासन की लाठियां मिली है, जिसे मुआवजा न मिलकर कानूनी धाराएं मिली है, तो हम कह सकते हैं वो झारखंड राज्य है। विस्थापन हर एक देश में होता है, विस्थापन इस देश के बाकी राज्यों में भी होता है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है तो कहीं न कहीं इस बात को मानना होगा, इस बात को हमें स्वीकारना होगा कि विस्थापितों को न्याय की बात आए, चाहे वो आपका रामगढ़ हो या बगल से हजारीबाग का बड़गांव हो। आज ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो कि विस्थापित अपने जमीन देने के बाद, अपने खेत खलिहानों को देने के बाद भी आज अपने हक और संघर्ष की लड़ाई को लड़ रहे हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि इतना बड़ा सिस्टम हमारा, लोकतांत्रिक ढांचा, लोकतांत्रिक सिस्टम है हमारा, उसके बाद भी अगर विस्थापितों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है तो आज पूरे राज्य के विस्थापितों को एक जगह आकर आंदोलन करने की आवश्यकता है और उसके लिए जेल के हमेशा तैयार रहेगा, अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहेगा। आपने कुछ दिन पहले विशेषकर जो यहाँ पत्रकारिता से जुड़े लोग बैठे हैं, जो एकेडमिक लोग बैठे हैं, उनको थोड़ा सा समझना चाहिए। आपने सुना होगा और आपने देखा भी होगा कि कुछ दिन पहले बुढ़ाखाप में जो आलोक स्टील प्राइवेट लिमिटेड जो स्पंज कंपनी है जिसके माध्यम से प्रदूषण किया जाता है, वहाँ हमारे एक साथी है सुरेंद्र जी, जिन्होंने उनके उस प्रदूषण पर जाकर उजागर किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट को संज्ञान में लिया, आपने देखा होगा। एक बात है, विशेषकर ये एकेडमिक लोगों के लिए, बुद्धिजीवी खेमा जो है उनके लिए मेरा संदेश होगा कि उस प्रदूषण के मसले को माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया। उन्होंने ट्वीट किया, उपायुक्त यानी जिला के जो सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जो इस राज्य के मुखिया होते हैं, इस राज्य की विधि व्यवस्था के निर्माण टीम के प्रमुख होते हैं, उस शख्स ने जिला के सर्वोच्च पदाधिकारी यानी रामगढ़ जिला उपायुक्त को ट्वीट किया। क्या वहाँ कंपनी ने प्रदूषण करना बंद किया? क्या प्रदूषण नियंत्रित हुआ? ये मैं जनता को नहीं कहूँगा, जनता तो भोली भाली है। चलिए, इनको लगता है कि जो नेता कह रहे हैं, मीडिया बंदो ये सवाल आपसे, क्योंकि हम हमेशा कहेंगे कि प्रेस और पॉलिटिक्स दोनों अलग अलग, ठीक है, दोनों का मकसद एक होना चाहिए, देश की भलाई, आम जनता की भलाई, लेकिन हमारी धाराएं अलग होनी चाहिए। आपका काम होना चाहिए, अगर हम गलत करेंगे तो उसको एकदम ईमानदारी पूर्वक उजागर करिए। अब मैं जनता के लिए नहीं कर रहा हूँ, प्रेस के बंधुओं, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया, डीसी पर ट्वीट किया, क्या प्रदूषण रुका? तो क्या हमारा ये तंत्र, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ये आज पूंजीपति ताकतों के इतनी अधीन हो गई है कि मुख्यमंत्री के संज्ञान लेने के बाद, उस जिले के उपायुक्त के संज्ञान लेने के बाद अगर कार्रवाई नहीं हो पाती है तो आम व्यक्ति का इस देश में, इस राज्य में क्या होता है, आप 2 मिनट बैठकर सोचिए। 2 मिनट बैठकर ये मुख्यमंत्री ने उसको संज्ञान में लिया, उपायुक्त को जाकर उन्होंने कहा इस पर कार्रवाई करे, इस पर रिपोर्ट तैयार करें। बिल्कुल आज भाई उसी क्षेत्र के लोग बैठे हैं, उसी क्षेत्र की कई माताएं बहनें आई हैं, उसी क्षेत्र के नौजवान आए हैं, तो बताएं क्या वो प्रदूषण कम हुआ? यदि नहीं कम हुआ तो हमें चिंतन करने की आवश्यकता है और हमें यह भी समझना होगा कि हम किस पे उम्मीदें करें। जिसको रखवाली का जिम्मा मिला है,
जो हमारी रखवाली का जिम्मेदार है, जो हमारे पहरेदार हैं, अगर वो हमारी पहरेदारी नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है, इस राज्य में मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही है, तो आम व्यक्ति की कितनी सुनी जा रही है। इसलिए अब लगता है और ये विस्थापितों को तय करना होगा कि विस्थापन की लड़ाई को नए सिरे से और कितनी ताकत के साथ लड़ना है, यह विस्थापितों को तय करना होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की ये लोग नहीं सुन रहे हैं। लोग अंदर खड़े ये भी कहते हैं कि भले हम और आप, यानी जनता जनार्दन, जिनके पास इस राज्य में करोड़ों के मतदाता हैं, जिनके पास एक भीड़ है, आप भले अपने वोट से सरकार डिसाइड करते हैं, लेकिन लोग कहते हैं आलोका स्टील कंपनी के जो मालिक है, क्या नाम है, श्रीमान रोंटा, वो अपने अर्थ से, हम अपने मत से सरकार को डिसाइड करते हैं, वो अपने अर्थ से सरकार का बनना और बिगड़ना डिसाइड करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थ यानी पैसा, यानी करोड़ों लोग जो वोट देकर सरकार बनाते हैं, 2-4 लोग। रोंटा जी के कितना योगदान होगा इस सरकार को बनाने में, मत के नाम में, लेकिन अब अपने अर्थ के नाम पर वो सरकार में और सरकार के निर्णयों को प्रभावित करते हैं। हमने वो भारत, वो राज्य हमने बना लिया है कि अब लोकतांत्रिक भारत में, लोकतांत्रिक इस राज्य में मत से नहीं, लोगों के मत से नहीं, कुछ लोगों के अर्थ से डिसाइड होगा इस राज्य को हम कहां लेकर जाएंगे। बहुत ही गंभीर बात है, ये बहुत ही चिंता का विषय है। आने वाले दिन इसका खामियाजा मध्यम वर्ग को, इसका खामियाजा गरीब, गांव, किसान, मजदूर को झेलना पड़ेगा। इसलिए अभी समय है, अभी कम से कम हम बोल पा रहे हैं, अभी कम से कम सही को सही, गलत को गलत कहने का हम साहस रख पा रहे हैं। इसलिए हम लोग स्पष्ट कहना चाहेंगे, जेल कैंप का उपज ही आंदोलन के माध्यम से हुआ है, और विस्थापितों के मामले में अगर सबसे मुखर कोई रहा है तो जेल कैंप रहा है। हम लोग आगे भी अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर विस्थापितों की लड़ाई को लड़ेंगे, बशर्ते आपका सहयोग, आपका साथ होना चाहिए। माता जिंदाबाद, माता जिंदाबाद। और बिल्कुल आज इस बात को हम खुले मन से मानते हैं कि जो समस्याएं हैं कर रहे हैं, हमारे संघर्ष से समस्याएं बड़ी हैं, इसीलिए समाधान नहीं हो पा रहा। इस बात को मानते हैं कि आज जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं उससे समस्याएं बड़ी हैं, लेकिन अभी मानते हैं जब हमारा संघर्ष बड़ा होगा, हमारे संघर्ष का आधार बढ़ेगा, हमारे संघर्ष का स्तर बढ़ेगा, समस्याएं छोटी होंगी और समाधान भी होगा। क्योंकि समस्याएं, जिनके माध्यम से हमें समस्याएं मिल रही हैं, वो बड़े लोग हैं। इस व्यवस्था में उनकी पकड़ है, सत्ता में उनकी पकड़ है, और जो संघर्ष करने वाले लोग हैं वो कहीं न कहीं लाचार, किसान, बेबस लोग हैं। लेकिन जब वो एकजुट होकर संघर्ष करेंगे, एक होकर अपनी लड़ाई को लड़ेंगे, तो मुझे पूर्ण विश्वास है समस्याएं बहुत छोटी पड़ जाएंगी और हमारे संघर्ष का स्तर बहुत ऊंचा हो जाएगा। और आज हर एक विस्थापित क्षेत्र को ये तय करना होगा, हर एक गांव को ये तय करना होगा, हर एक किसान को ये तय करना होगा कि आज संघर्ष की लड़ाई को एकजुटता से वो धार देनी है कि समस्याएं हमारे सामने आकर बोनी पड़ जाए, ये हमें तय करना होगा। आज जिंदाबाद तो और आज 1 साल बीत गया है, विधायक बना हुआ हमारा 1 साल हुआ है, लेकिन कभी भी उन 1 सालों में 1 घंटा बैठकर अपने बारे सोच नहीं पाए। आपके कैमरे में हमारी तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही होगी। अल्ट्रा 24 का भी मोबाइल होगा आपके पास, 17 iPhone 17 होगा। आप जूम करके दूर से देख सकते हैं हमारे चेहरे की हालत, हमारे कपड़ों की हालत को, हमारे पोशाक को, हमारे परिधान को, हमारे पूरे होलियों को आप जूम करके देख सकते हैं। विधायक ऐसा नहीं होता, इस बात को मानना होगा। इन 25 सालों में कई विधायक आए और आने वाले दिनों में कई विधायक आएंगे, लेकिन जनाब महतो ने विधायकी का जो लेवल जनता के बीच ले जाकर दिखाया है, बताइए इससे पहले क्या यह स्तर था विधायकी? इतने सुलभ जनता के लिए कोई था? आपने देखा होगा
कई लोग आए, उन्होंने हमारे कंधे तक में हाथ रखा। हमें कई लोग पीछे से बोले कि भाई कंधे पे, हम बोले इन्होंने कभी तक ये अनुभव नहीं किया, कोई विधायक से मिल रहे हैं, वो एक अनुभव कर रहे हैं, वो अपने घर के एक बेटे से मिल रहे हैं, एक भाई से मिल रहे हैं। आज ही जब घर से हम सुबह ही निकले, लगभग 9 बजे हम लोग घर से निकले। धनबाद में भी एक विस्थापन की समस्या था, वहां भी कल महिलाओं से लाठीचार्ज हुआ था। हम सुबह 9 बजे वहां निकले, सिर्फ पुणे की ओर निकले। रास्ते में बोकारो जो आपका 4 लेन है, वहाँ एक हमारी पार्टी की दीदी रहती है, उनको फोन किए कि हम लोग उसी रास्ते से जाएंगे, खाना बना के रख दीजिए। ये हमारी दिनचर्या है। जिस रास्ते से हम लोग गुजरते हैं, अगर किन्हीं का घर रोड के किनारे है तो उनको फोन कर देते हैं कि खाना बना के रख दीजिएगा। यानी आज हम लोग के पास जनता की समस्याओं के लिए लड़ते लड़ते इतना समय नहीं है कि हम लोग अपने घर जा सके भोजन करने का। क्योंकि हमें लगता है कि अभी समय है इस राज्य के लिए कुछ करने का। आज अगर इस राज्य के लिए कुछ नहीं किया जाए, आज अगर इन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जाए, तो आने वाला समय शायद कुछ बचेगा भी नहीं हमारे लिए। आज ये परिस्थितियां हैं हमारे राज्य में। आज विस्थापितों ने इस राज्य को सजाने के लिए, इस राज्य को संवारने के लिए अपनी पूर्वजों की धरोहर, जिन पे वो जीविका उपार्जन के लिए खेती बाड़ी किया करते थे, उन्हें इन कंपनियों के अधीन किया। ये कंपनियां जब उनके बीच आई, सपने बाग दिखलाए, बड़े बड़े सपने दिखलाए, रोजगार का सपना दिखलाया, आज उनके बच्चों को अच्छी पढ़ाई, अच्छी दवाई का सपना दिखलाया, अच्छी कमाई का सपना दिखलाया। लेकिन जब उद्योगों की स्थापना हो गई, जब वो परियोजनाएं संचालित होने लगी, तो विस्थापितों को धरना देना पड़ा, विस्थापितों को गेट बंद करना पड़ा, विस्थापितों को काम बंद करना पड़ा, और बदले में प्रशासन को उनको लाठियां मिली। ये झारखंड ये झारखंड क्या सच्चाई है, इस सच्चाई से इनकार नहीं कर सकते। आज कोई कंपनी आई, कोनो कंपनी यहाँ आए के सबसे पहले गांव में आवे, आए के गांव के एक आदमी के, महिला के, बुजुर्ग के, सबके बुलाओ आते कि जब यहाँ कंपनी है तो या फिर कोयला कोड़े के काम शुरू होता, तो सबसे पहले तोहनी के गाँव के लोग के नौकरी दिए के काम करबो, तोहनी के गिदर बुतरू के पढ़ाई लिखाई के जिम्मा हमनी लिए के काम करबो, तोहनी के बढ़िया एगो स्वास्थ्य सुविधा कैसे मिलतो, एक जिम्मेवारी हमने लिए के काम करतो। लेकिन आज जब वो परियोजना शुरू हो जाए, जब खनन के कार्य आरंभ स्टार्ट हो जाए, या फिर कोई फैक्ट्री जैसे आलू का स्टील फैक्ट्री, तमाम जो फैक्ट्री सब जब स्थापित हो जाए, तब अपनी के सुर बदल जाए। अपनियों के मालूम है कि जब सत्ता हमारी जिम्मेवारी लिए पहरेदारी की, उन सत्ता तक अपना आर्थिक चंदा भेजने का काम करेंगे, और बदले में उन्हीं की पुलिस हमारे घरों तक आएगी, हम पे लाठियां चलाएंगी और हमारे आंदोलन को, हमारे मनोबल को कुचलने का काम करेंगी। लेकिन वो लाख जान ले, हमारा मनोबल टूटेगा नहीं, न हमारा मनोबल टूटेगा। आज यही हो रहा है। आज सारी समस्या यही है। जिस दिन हमारे राजनेता, विधायक अथवा सांसद, जिस दिन वह कंपनियों से, खनन परियोजनाओं से चंदा लेना बंद कर देंगे, उस दिन विस्थापितों की समस्या आधी समाप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले आपके पड़ोस में एक विधानसभा है बड़का गांव, एनटीपीसी का एक लेटर जारी हुआ जिसमें उन्होंने विधायक के आवास की मरम्मती के लिए खर्चा वहन करना था। आपने देखा होगा कि एनटीपीसी का एक लेटर सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर आया जिसमें इस बात का चर्चा हुआ था, जो भी वहां के विधायक है, क्योंकि छोड़िए अभी, तो वहां इस बात का स्पष्ट विवरण था। मैं बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि हर एक जगह है, जहाँ जहाँ कंपनियां हैं, जहाँ जहाँ खनन है, आप बोकारो के बीएसएल में चले जाए तो वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, सेल ने उनको क्वार्टर अलॉटमेंट किया। तो जब तक ये हमारे राजनेता, जिनकी जिम्मेदारी है इस राज्य को संचालन करने की, जिनकी जिम्मेदारी है जनता के हितों की रक्षा की, अगर वे लोग कंप्रोमाइज करेंगे, अगर वे लोग हमारे अधिकारों से समझौता करेंगे, तो परिस्थितियां ऐसी ही होंगी। अब बताइए, कंपनियां उनको आवाज दे रही है,
कंपनियां उनके आवास में रंगाई पुताई का काम कर रही है, कंपनियां उनके घर में मार्बल्स और टाइल्स बिछाने का काम कर रही है। तो बताइए वो कंपनी जो उतना खर्च करेगी हमारे माननीयों के लिए, हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए, तो जाहिर सी बात है वो कहाँ उसकी कटौती करेगी, उसकी भरपाई कहाँ से होगी? उसकी भरपाई हमारे हिस्से से होती है। इसलिए अब लगता है जनता को अपने हक की लड़ाई को बगैर किसी बड़े नेता, बगैर किसी सांसद विधायक के केवल अपने एकजुटता से लड़ना होगा। और ये गांधी का देश है, याद रखिएगा, गांधी के देश में गोला बारूद तोप की जरूरत नहीं पड़ती है। आपका अगर हौसला हो, आपका अगर प्रण हो, आपका विश्वास हो, तो एक लाठी लेके आंदोलन, एक लाठी लेके लड़ाई लड़ी जा सकती है। अरे जिंदाबाद लगे हम थोड़ी खुश भाई को। हाँ जिंदाबाद, हम बचपन से की चीज सीखे हैं कि हमारे आने से पहले और हमारे जाने के बाद जो जिंदाबाद लगाएंगे, रियल में वही जिंदाबाद लगाते हैं, बाकी लोग इम्प्रेस करने के लिए लगाते हैं। हम एक ही चीज जानते हैं कि हम आए नहीं और 2 लोग जिंदाबाद लगा रहे हैं, रियल में भाई जिंदाबाद कर रहा है। जब हम चले जाएंगे और उसके बाद विभाग में जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, सही को जिंदाबाद लगा रहा है। लेकिन जब तक हम खड़े रहेंगे और अगर कोई नारा लगा रहा तो हमको इम्प्रेस किया जा रहा है, हमको पटाने का प्रयास हो रहा है। तो समझ में हम तो थोड़ा सा दूसरा माइंड का नेता है, आप लोग जानते हैं। इसीलिए हिया की काकू लगवे नारा हम गैल बात लगा ही हो, जितना हमारे भक्त लगे चाहे ना लगे, भक्त किसी का नहीं रहे। अगर हम भी कोई काम ऐसा करें, आप हमसे सवाल कीजिए। इसलिए हिया कोई नारा मत लगा। तमाम लोगों से हम यही कहेंगे, भारत देश जितना गांधी का देश है, उतना भगत सिंह का देश है, उतना आजाद का देश है, उतना बिरसा भगवान का देश है। तो जब जब हौसला टूटे, जब जब लगे कि हमारे पास, उनके पास हथियारे हैं, उनके पास बंदूकें हैं, उनके पास प्रशासन है, उनके पास पूरा सिस्टम है, तब तब आप गांधी को याद रखिएगा कि एक अर्धनग्न फकीर गांधी ने एक लाठी के जोर पर ब्रिटिश हुकूमत का मुकाबला किया था। इस बात को याद रखिएगा। सवाल है आपके हौसले का, सवाल है आपके अंदर की हिम्मत का। जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, जिस दिन आपके अंदर की हिम्मत, आपका हौसला, ये आपके लिए काम करेगा। निसंदेह हर एक आंदोलन में, हर एक कार्यक्रमों में हमारी विजय सुनिश्चित होगी। और बिल्कुल मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ के तमाम प्रबंधन को भी चेताना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति की इतनी परीक्षा नहीं ली जाए कि उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं रहेगा। मैं तमाम जितने भी कंपनी और फैक्ट्री यहाँ आसपास में संचालित होती हैं, हो रही हैं, मैं उनके तमाम मैनेजमेंट से, उनके तमाम ऑनर से स्पष्ट कहना चाहूंगा, उनको स्पष्ट हिदायत देना चाहूंगा कि बेशक आज आपके पास पैसे हैं, उन पैसों के जोर पर अब राज्य की सरकार को कई विधायकों और सांसदों को चुनाव में चंदा देने का काम करते हैं, जिससे वो चुनाव जीत कर आते हैं और आपकी बोली बोलते हैं। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि सब दिन एक जैसा नहीं होता है। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आसपास में जितनी भी कंपनियां हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां संचालित हो रही हैं, चाहे वो खनन कंपनियां हो या फिर कोई उद्योग की कंपनियां हो, जो भी आसपास के क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं और जो रैतों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, जो स्थानीय लोगों के अधिकार को दरकिनार कर रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट संदेश दूंगा कि समय अभी आपके पास है, आपके पास पूंजी है, उस पूंजी से आप सरकार को बनने और बिगड़ने में भाग्य तय कर रहे हैं। लेकिन सब दिन एक जैसा नहीं होगा। किसी भी आदमी को इतना नहीं सताया जाए कि वो उसके पास खोने के लिए कुछ शेष नहीं बचेगा। और जब ये प्रतिकार करेंगे, जब ये प्रतिक्रिया करेंगे, तो याद रखिएगा आपको बचाने वाला सामने कोई खड़ा नहीं होगा। टाइगर जरामा तो जिंदाबाद, टाइगर जरामा तो जिंदाबाद। बीच में आज लड़ाई खराब होता है, बिल्कुल। इसलिए मैं तमाम कंपनियों को स्पष्ट कहना चाहूंगा
कि जिन्होंने जमीन देने का काम किया है उन्हें आपको तमाम वो सुविधाएं देनी होंगी जो सुविधाएं भारत देश में जो कंपनी एक्ट संचालित होता है, उस कंपनी एक्ट के अधीन विस्थापन में जो पॉलिसियां हैं, चाहे वह हरा पॉलिसी हो या डिस्प्लेसमेंट एक्ट की तमाम जो क्लाउज है सेक्शन से, उसके अंतर्गत जो सुविधाएं मिलनी चाहिए रैयत को, वो तमाम सुविधाएं आपको प्रोवाइड करनी चाहिए। और नहीं तो आज महज एक कार्यक्रम है, आज महज एक जनसभा है, आने वाले दिन इस जनसभा को, इस कार्यक्रम में होके एक बृहद आंदोलन में तब्दील करेंगे और उसकी जवाबदेही आपके ऊपर होगी। इस बात को सुनिश्चित कर लेंगे। आप तैयार है ना? अब मीटिंग भाषण वाला मीटिंग ना है तो अब अली रामगढ़ के क्षेत्र में, इस क्षेत्र में कोई कार्यक्रम बताओ तो कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन के बताओ, प्रदूषण के खिलाफ जाके, अगर स्थानीय व्यक्ति के रोजगार पे, स्थानीय व्यक्ति के अधिकार पे जाके आंदोलन बताए तो सब तैयार है ना? तैयारी पुरजोर होना चाहिए।